कहानी के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक अमीर व्यक्ति 4 लोगों के साथ एक लग्जरी स्विमिंग पूल में तैरने आया। जैसे ही उसे कुछ संदेह हुआ, उसने पाया कि पूल के नीचे लाखों की कीमत वाली एक घड़ी थी। अमीर व्यक्ति तुरंत पानी में कूदकर उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल एक काली छाया प्रकट हुई और उसने अमीर व्यक्ति को पकड़ लिया। वह बाहर की ओर रखे खजाने को देखना चाहता था, लेकिन काली छाया ने उसे पानी में कसकर जकड़ लिया। जल्द ही अमीर व्यक्ति की मौत हो गई। हत्यारे ने उसे छोड़ दिया और उसका शरीर पानी की सतह पर तैरने लगा। पूल के पास खड़े गार्ड ने कुछ हलचल देखी, लेकिन जैसे ही वह कुछ समझ पाता, अमीर व्यक्ति फिर से तैरने लगा। गार्ड ने राहत की सांस ली और फिर से गश्त शुरू कर दी। असल में ये सब हत्यारे ने एक नकली पूंछ के साथ सेट किया था। बाद में हत्यारा एक स्टोर रूम में गया और जल्दी से अपनी स्विमिंग ड्रेस उतार दी। उसी समय एक नौकरानी ने अमीर व्यक्ति की लाश देखी। उसने तुरंत पूल के गार्ड्स को सूचित किया। तुरंत ढेर सारे गार्ड्स ने वहां पहुंचकर तलाशी शुरू की, लेकिन हत्यारा तब तक एक ट्रेनर के वेश में खुलेआम वहां से निकल गया। हत्यारे का नाम यासर था, जो एक गुप्त हत्यारा संगठन का शीर्ष हत्यारा था। घर लौटने के बाद उसने अमीर व्यक्ति की मौत की खबर देखी और बहुत संतुष्ट हुआ। इसके बाद यासर अपने गुरु लाओबाई के पास गया और इस मिशन का भारी इनाम लिया। लेकिन अगले दिन यासर को एक नया मिशन मिला, अपने गुरु लाओबाई को मारने का। यासर को समझ नहीं आया कि संगठन अपने गुरु को क्यों मारना चाहता है। उसने संगठन के शीर्ष नेता से पूछताछ की। नेता ने बताया कि लाओबाई ने संगठन के एक गुप्त मिशन की जानकारी लीक कर दी थी, जिसके कारण उस मिशन में शामिल 5 हत्यारे मारे गए। फिर नेता ने लाओबाई के विदेशी बैंक खाते का रिकॉर्ड दिखाया, जिसमें 20 मिलियन की राशि थी, जो यह साबित करता था कि लाओबाई ने संगठन को धोखा दिया। यह संगठन के लिए अस्वीकार्य था। अंत में नेता ने यासिर को 48 घंटे में लाओबाई को खत्म करने का आदेश दिया। रात में यासिर बहुत उलझन में था। उसकी सारी कला लाओबाई ने ही सिखाई थी। क्या वह वाकई अपने गुरु को मार सकता था? आखिरकार यासिर ने लाओबाई को फ़ोन किया और उसे तुरंत भागने को कहा, ये बताते हुए कि संगठन आज रात उसे मारने आ रहा है। यासिर ने लाओबाई के लिए एक भागने का रास्ता बनाया। यासिर के निर्देशों के अनुसार लाओबाई अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसकी अपनी कार मिली, जो पहले ही तोड़ दी गई थी। जैसे ही लाओबाई को कुछ समझ आया, यासिर वहां प्रकट हुआ। लाओबाई को अब सब समझ आ गया। वह खुद यासिर के सामने आ चुका था। यासिर ने स्वीकार किया कि वह इसे कार लूटपाट की तरह दिखाने वाला था। लाओबाई ने एक बंदूक निकाली। वह अपने शिष्य की काबिलियत से प्रभावित था। फिर उसने अपनी बंदूक यासिर को सौंप दी। लाओबाई समझ गया कि अगर यासिर उसे आज नहीं मारता तो संगठन किसी और को भेजेगा, इसलिए वह अपने शिष्य के हाथों मरना पसंद करता था। आखिरकार यासिर ने एक गोली से लाओबाई की जान ले ली। इसके बाद लाओबाई के बेटे शियाओ शुआई अपने पिता की मौत का गहरा दुख हुआ। यासिर को बहुत अपराध बोध हुआ। शियाओ शुआई ने अपने पिता का बदला लेने के लिए यासिर से उसे हत्यारा बनाना सिखाने की गुहार लगाई। यासिर लाओबाई की कमी को पूरा करने के लिए शियाओ शुआई को अपना शिष्य बना लिया और उसकी ट्रेनिंग शुरू की। स्नाइपर राइफल, जहर और बीमा कंपनी के रिकॉर्ड्स जैसे कई कौशलों की ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे शियाओ शुआई ने हत्यारे के बुनियादी कौशल सीख लिए और यासिर का सहायक बन गया। एक दिन यासिर को एक नया मिशन मिला। लक्ष्य था फैट ब्रदर, एक पंथ का नेता जिसने अपने चर्च के जरिए लाखों की रकम जमा की थी। जल्द ही दोनों उस शहर पहुंचे जहां फैट ब्रदर रहता था। एक इमारत में उसका इंतजार करते हुए उन्होंने कार्रवाई शुरू की। इमारत की बाहरी दीवारों पर चढ़कर नीचे पहुंचे और वेंटिलेशन पाइप के जरिए अंदर घुसे। वे फैट ब्रदर के कमरे के करीब पहुंच गए। शियाओ शुआई ने एक छोटा कैमरा निकाला और उसे वेंटिलेशन पाइप के ढक्कन के बीच में फंसाकर कमरे की जानकारी हासिल की। उस समय फैट ब्रदर एक नशीली दवा इंजेक्ट कर रहा था। यासिर को पता चला कि फैट ब्रदर नशेड़ी था। उसका इरादा फैट ब्रदर को ओवरडोज दवा देकर मारने का था, लेकिन यह दवा उसकी योजना को नाकाम कर सकती थी। सौभाग्य से
फैट ब्रदर का स्टाफ कमरे से चला गया। यासर ने मौके का फ़ायदा उठाया और कमरे में घुस गया। बाहर ढेर सारे गार्ड्स थे। यासर ने फैट ब्रदर की नाक दबाई और शियाओ शुआई ने कैमरे को उसके गले में डाला। बाहर फैट ब्रदर का मैनेजर फ़ोन पर बात कर रहा था, जबकि कमरे में फैट ब्रदर सांस न ले पाने के कारण तड़प रहा था। नशे की वजह से वह बिल्कुल बेकार हो चुका था और जल्द ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद यासर और शियाओ शुआई तेजी से भागे। मैनेजर कमरे में आया, लेकिन यासर दर्पण के पीछे छिप गया। मैनेजर ने फैट ब्रदर की मौत को नशीली दवाओं की ओवरडोज समझ लिया, लेकिन तभी शियाओ शुआई ने गलती से एक औजार गिरा दिया, जिससे एक टोपी वेंटिलेशन पाइप से बाहर गिर गई। मैनेजर को शक हुआ और उसने गार्ड्स को बुलाया। शियाओ शुआई ने एक गार्ड को गोली मार दी और दोनों भागने लगे। बाहर गार्ड्स ने हमला किया, लेकिन यासर ने एक एक करके उन्हें खत्म कर दिया। छत पर पहुंचकर उसने एक गार्ड को मार डाला और दूसरे को इमारत से नीचे फेंक दिया। यासिर और शियाओ शुआई रस्सी के जरिए छत से नीचे उतरे और एक खिड़की के सामने रुक गए, जिससे वे गार्ड्स से बच निकले। उस समय पुलिस व्यवस्था बनाए रखने पहुंची और दोनों भीड़ में घुल मिलकर भाग गए। लेकिन जब यासिर हवाई अड्डे पर घर जाने के लिए पहुंचा तो उसने एक परिचित चेहरा देखा। वह उन 5 हत्यारों में से एक था जिन्हें लाओ बाई ने कथित तौर पर मरवाया था। यासिर ने उससे पूछा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। उस हत्यारे ने बताया कि संगठन के नेता ने उसे पैसे देकर बाकी 4 हत्यारों को मारने को कहा था और फिर उसकी मौत का नाटक करवाया। असल में संगठन को धोखा देने वाला नेता था और लाओ बाई को सिर्फ इसलिए मरवाया गया क्योंकि उसे शक हो गया था। यासिर को सच्चाई पता चली और वह गुस्से से भर गया। उसने उस हत्यारे को मार डाला। अब नेता उसकी हिट लिस्ट में था। घर पहुंचने पर यासिर को कुछ गलत लगा। अगले ही पल हत्यारों का एक समूह वहां पहुंचा। नेता ने समझ लिया था कि उसका राज खुल गया है और उसने यासिर को मारने के लिए हत्यारे भेजे थे, लेकिन यासिर गायब था। अचानक वह छिपकर निकला और सभी हत्यारों को मार डाला। नेता को यासिर की आवाज़ सुनाई दी। वह और हत्यारे भेजने की योजना बना रहा था, लेकिन यासिर ने उसे चेतावनी दी कि वह खुद उस तक पहुंचेगा। उसी समय शियाओ शुआई ने फ़ोन किया और पूछा कि यासिर कब घर पहुंचेगा। यासिर को एहसास हुआ कि हत्यारे शियाओ शुआई के पास पहुंच गए हैं। उसने शियाओ शुआई को बताया कि बाईं ओर के नीचे एक बंदूक छिपी है। शियाओ शुआई ने सभी हत्यारों को मार डाला। दोनों जल्द ही मिले और यासिर ने नेता का पता लगाना शुरू किया। जल्द ही उसे नेता के विश्व चैंपियन गार्ड का पता मिला। अगले दिन जब वह गार्ड उठा तो उसने यासिर और शियाओ शुआई को अपने घर में देखा। शियाओ शुआई ने गार्ड को गोली मार दी। फिर उन्होंने गार्ड की पत्नी और बेटी को लाया। यासिर ने गार्ड से नेता का पता पूछा, लेकिन जब उसने मना किया तो यासिर ने उसकी बेटी का हाथ कचरा नष्ट करने वाली मशीन में डालने की धमकी दी। आखिरकार गार्ड ने नेता का पता बता दिया। यासिर ने मशीन बंद की और पता चला कि उसने सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा डाला था। जल्द ही यासिर ने नेता को फ़ोन किया और बताया कि वह उसके ठिकाने पर पहुंच चुका है। नेता घबरा गया और ढेर सारे गार्ड्स बुलाकर इमारत से भागने लगा, लेकिन यह यासिर की चाल थी। उसने पार्किंग में लगे कैमरों से नेता को भागते देखा। यासिर ने कार चलाई, तेजी से इमारत से बाहर निकला और नेता की आखिरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गार्ड्स ने हमला किया, लेकिन यासिर ने अपनी बंदूक से उन पर हमला किया। उसी समय शियाओ शुआई ने एक बस को टक्कर मारकर नेता की गाड़ी को रोक दिया। नेता बीच में फंस गया। जब वह पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था, यासिर ने अपनी कार से उसे कुचल दिया। दोनों ने गाड़ी में गोली चलाई और फिर वहां से भाग गए। संगठन अब खत्म हो चुका था। हत्या और मारकाट से तंग आकर यासिर ने रिटायर होने का फैसला किया। दोनों ने वापसी के रास्ते में भविष्य की अच्छी ज़िंदगी के बारे में बात की, लेकिन जब वे एक पेट्रोल स्टेशन पर रुके, शियाओ शुआई कार से उतरा और यासिर की गाड़ी में तेल डालने लगा, लेकिन उसने जानबूझकर तेल बाहर डाला, जिससे बहुत सारा पेट्रोल लीक हो गया। फिर वह दुकान की ओर गया, मुड़ा और यासिर की कार पर गोली चला दी। गाड़ी में विस्फोट हो गया। शियाओ शुआई वहां से चला गया। दरअसल
कुछ दिन पहले जब शियाओ शुआई यासर का सामान व्यवस्थित कर रहा था, उसे लाओ बाई की बंदूक मिली थी। उसे समझ आ गया कि यासर ने ही उसके पिता को मारा था। अब उसने बदला ले लिया। शियाओ शुआई बहुत खुश होकर यासर के घर लौटा। उसने यासर की लग्जरी कार, जिसे छूने की इजाज़त नहीं थी, शुरू की और चला गया। लेकिन तभी उसे कार में एक नोट मिला। नोट में लिखा था, शियाओ शुआई, जब तुम यह पढ़ रहे हो, तुम्हारी मौत निश्चित है। नोट पर यासर का नाम था। शियाओ शुआई हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल कार में विस्फोट हुआ और उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर पेट्रोल स्टेशन के कैमरों ने यासर के बच निकलने की पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। जी हाँ, यासर जिंदा था। यह सब यासर का इम्तिहान था। एक शीर्ष हत्यारे के रूप में वह अपने पास कोई खतरा नहीं छोड़ता। उसने जानबूझकर शियाओ शुआई को वह बंदूक ढूंढने दी थी। फिर उसने शियाओ शुआई को दो रास्ते दिए, या तो उसके साथ रहकर जिंदगी बिताए या बदला ले। शियाओ शुआई ने बदला चुना और यासर को उसे खत्म करना पड़ा। आखिर में यासर अकेले अपनी रिटायरमेंट जिंदगी शुरू करने निकल पड़ा। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।